तन में कहीं दर्द हो, परेशानी हो तो फिर भी इंसान काम कर सकता है, लेकिन मन में परेशानी होती है तो क्या होता है? आखिर मन में ये परेशानी आती क्यों है? इस मन के दर्द का क्या इलाज है? आइए सुनते हैं बहुत ही रोचक कहानी में। त्रिलोकीनाथ दुनिया के उन चंद लोगों में से एक थे जिनके पास बड़ी धन दौलत, अच्छा परिवार और खुशहाल जिंदगी की कृपा थी। मित्रवत व्यवहार रखने वाले त्रिलोकीनाथ गांव वालों के हर सुख दुख में चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहते थे। घर में नौकर चाकर इतने थे कि उनकी एक आवाज पर सारे काम हो जाते थे। जिंदगी सुचारू रूप से चल रही थी। गांव का हर व्यक्ति उनसे प्यार करता था। इतना सब कुछ होते हुए भी प्रौढ़ावस्था में उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन पनपने लगा। सुबह बिस्तर से उठने की इच्छा नहीं होती, किसी तरह जबरदस्ती उठ जाते तो काम पर जाने की इच्छा नहीं होती। तन मन जैसे एक अनजाने बोझ से बुझा जा रहा था। धीरे धीरे उन्होंने लोगों से मिलना जुलना, बोलना चालना सब बंद कर दिया। दुनिया से अलग थलग अकेले कमरे में पड़े रहते। उनकी ये हालत उनके परिवार वालों के लिए, यहाँ तक कि गांव वालों के लिए चिंता का विषय बन गई। पत्नी और बेटे जब उनसे पूछते हैं कि आप क्यों दुखी हैं, तो उन्हें खुद अपने दुख का कारण समझ नहीं आता। किस्मत की बात है कि उनके गांव के बाहरी छोर पर एक महात्मा ने टेंट लगाया। वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे और लोगों की समस्या सुलझाने का उनका अपना तरीका था, जिसे अपनाना बहुत मुश्किल था, मगर अपने इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों की परेशानियां दूर करी थी और इसलिए वो जल्दी ही गांव में प्रसिद्ध हो गए। गांव के वो कुछ व्यक्ति जिन्हें उन महात्मा के देशी तरीकों से बड़ा फायदा हुआ था, वो त्रिलोकीनाथ जी के घर गए और उन्हें महात्मा के पास जाने की सलाह दी। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। बड़ी उम्मीद लिए त्रिलोकीनाथ जी महात्मा के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। उनसे मदद मांगने लगे इस अवसाद, इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। महात्मा ने त्रिलोकीनाथ जी की सारी बातें शांति से सुनी, उनकी आंखों की तरफ ध्यान से देखकर उनके व्यवहार का निरीक्षण किया। उनकी बातें खत्म होने के बाद महात्मा कुछ क्षण शांत रहे और उसके बाद बड़े गंभीर स्वर में बोले, मैं तुम्हारी खुशियां पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें अपनी दौलत दान करनी होगी। बताओ तुम कितना दान कर सकते हो? त्रिलोकीनाथ जी बोले, मैं 1000 सोने के सिक्के दान कर सकता हूँ। महात्मा को पता था कि ये त्रिलोकीनाथ जी की दौलत का बहुत ही छोटा हिस्सा है। वो बोले, बस क्या तुम्हारी खुशियों की कीमत इतनी छोटी है? तो ठीक है, सोने के सिक्कों के साथ मैं एक छोटी हीरे जवाहरात की पोटली भी दान कर दूंगा। महात्मा गंभीर स्वर में बोले, इससे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। बस एक शर्त है, तुम्हें अपनी सारी धन दौलत दान करनी होगी। जिस तरह पिछले कुछ वर्षों से त्रिलोकीनाथ तड़प तड़प कर जी रहे थे, उन्हें लगा इस हाल में मैं दौलत लेकर करूंगा भी क्या। वो तैयार हो गए। उन्होंने कहा, बताइए कहाँ, कब और किसको मुझे अपनी सारी दौलत दान करनी है? महात्मा जोर से हंसे और बोले, ये कैसा सवाल है? अरे अपनी सारी दौलत मेरे ही चरणों में तुम्हें दान करनी है। तुम ऐसा करो, कल सुबह सबके उठने से पहले अपनी सारी धन दौलत एक थैले में भरकर मेरे चरणों में अर्पण कर देना। ऐसा करते ही मैं तुम्हें तुरंत ठीक कर दूंगा। तुम्हारा चेहरा खुशियों से चमकने लगेगा। अनुबंध के अनुसार सबके उठने से पहले त्रिलोकीनाथ जी अपनी सारी दौलत एक बोरे में भरते हैं और उसे लेकर महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी है, मुझे मेरी खुशियां लौटा दीजिए। आंखों में चमक लिए महात्मा ने त्रिलोकीनाथ को देखा, फिर वो रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराए। फिर उन्होंने वो थैला उठाया, अपनी पीठ पर लादा और बड़ी तेजी से गांव के बाहर जंगल की तरफ भागने लगे। एक क्षण को त्रिलोकीनाथ खड़े रहे। इतनी बीमारी, कमजोरी और अवसाद के बावजूद जब उन्हें ये एहसास हुआ कि कोई उन्हें धोखा दे रहा है, उनकी सारी दौलत लेकर भाग रहा है, तो वो भी महात्मा के पीछे जंगल की तरफ भागे। पर अब तक महात्मा काफी दूर जा चुके थे। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद ही त्रिलोकीनाथ बुरी तरह हांफने लगे। दौड़ना तो छोड़ो, पिछले कई वर्षों से वो थोड़ी दूर चले भी नहीं थे। बिस्तर पर पड़े पड़े उनका शरीर हाल बेहाल हो गया था। अपने साथ हुए धोखे ने उनके मन में धीरे धीरे ही सही भागते रहने का निश्चय पैदा किया।
महात्मा की बिजली जैसी गति के आगे त्रिलोकीनाथ की धीमी गति का कोई मुकाबला नहीं था। पर फिर भी त्रिलोकीनाथ रुके नहीं, अपनी गति से भागते रहे। आखिर ये उनके जीवन भर की कमाई का प्रश्न था। जब वो घने जंगल में पहुंच गए तब महात्मा को समझ में आ गया कि अब चूहा बिल्ली का ये खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। उन्होंने वो धन दौलत से भरी थैली एक पेड़ के नीचे रख दी और खुद झाड़ियों के बीच में जाकर छुप गए। जब त्रिलोकीनाथ उस बोरी के पास पहुंचे तो उनके मन में शांति की लहर आई। उन्होंने चारों तरफ देखा कि महात्मा कहाँ है। महात्मा उन्हें कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने जल्दी से बोरी खोली। सब कुछ अंदर वैसा ही था जैसा उन्होंने दिया था। खैर, मुझे महात्मा से क्या करना है, मेरी सारी धन दौलत तो बच गई। उन्होंने जल्दी से बोरी बांधी, भगवान को धन्यवाद दिया और गांव की तरफ वापस मुड़ गए। तभी झाड़ियों में छुपे महात्मा ने ऊंची आवाज में पूछा, क्या तुम खुश हो? त्रिलोकीनाथ ने बिना सोचे समझे उत्तर भी दे दिया, हाँ, बहुत खुश। महात्मा ने स्नेह से कहा, ये जो तुम गांव से लेकर इस घने जंगल के बीच अपनी दौलत के लिए भागते हुए दौड़ते हुए आए हो ना, बस यही तुम्हारी खुशी का राज है। तो दौलत चाहे जितनी भी हो, दौड़ना भागना मत बंद करना। बोलो, तुम दोबारा दुखी होगी क्या? दौड़ना बंद करोगी क्या? याद रखना, अगली बार दुखी हुए तो मैं ये दौलत वापस नहीं करूंगा। क्या तुम दोबारा दुखी होगे? इतनी दूर दौड़ने और सब कुछ खोया हुआ वापस मिलने के बाद त्रिलोकीनाथ के दिमाग में एक समझ और एक परिवर्तन जागा। वो झाड़ियों में छुपे हुए महात्मा के पास गए और बोले, सवाल ही नहीं उठता, अब दोबारा मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिनकी जिंदगी में बहुत सुख सुविधाएं हैं, ऐशो आराम है, घर में उनके नौकर हैं, अपना सारा काम वो उन नौकरों से कराते हैं, खुद अपने शरीर से ज्यादा काम नहीं लेते, तो उनके अपने कर कमजोर हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जो लोग सुबह बिस्तर से उठने और खुशी से काम करने की कोई वजह जिंदा रखते हैं, वो अंतिम श्वास तक खुश रहते हैं। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।